हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि अयोध्या को क्यों कहते हैं धार्मिक नगरी। तो देखिए, मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि हमारे श्री राम जी की कुछ अनसुनी 10 कथाएं। ओके, तो आप वहाँ जाएं, विज़िट करें और हमारे श्री राम जी की कथाएं जानें। तो चलिए, उनका जो जन्म था वो अयोध्या में हुआ था, तो हम जानेंगे आज कि उनको धार्मिक नगरी क्यों कहते हैं, और श्री राम जन्मभूमि जो अवध की है ना, उनके बारे में अभी हम जानेंगे। चलिए, तो देखिए, जो प्राचीन नगरी अयोध्या है उसको लेकर यह भी कहा जाता है कि इसे स्वयं भगवान विष्णु के निर्देशन में बसाया गया था। अयोध्या की गिनती देश के 7 सबसे प्राचीन व पवित्र नगरी में होती है ना। कहते हैं कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में बना भव्य राम मंदिर दुनिया भर की चर्चा में है। तो जो मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी 2024 को होगी। फिलहाल मंदिर की तैयारियां जो चल रही हैं वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। अयोध्या नगरी यूँ तो खास नहीं है, बल्कि इस नगर से विशेष धार्मिक महत्व भी जुड़े हुए हैं। इसलिए तो अथर्ववेद में इसे देवताओं का स्वर्ग बताया गया है। सरयू नदी में बसी पवित्र नगरी अयोध्या को स्कंद पुराण में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिवेदों की पवित्र स्थली कहा गया है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताते हुए इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या का आ शब्द ब्रह्मा या कार विष्णु और धा कार रुद्र का रूप है। वही महाकवि महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण में अवध को पवित्र नगर बताया गया है। अयोध्या नगरी की धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर एक कथा खूब प्रचलित है, जिसके अनुसार अयोध्या के महाराज विक्रमादित्य एक बार भ्रमण करते हुए सरयू नदी के पास पहुंचे। उस समय उन्हें अयोध्या की भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई दिए। आसपास के संतों ने महाराज विक्रमादित्य को अवध भूमि की धार्मिक महत्ता के बारे में बताया। इसके बाद विक्रमादित्य ने यहाँ विभिन्न मंदिरों, सरोवर, कूप आदि का निर्माण कराया। इसके साथ ही अयोध्या नगरी में एक सीता कुंड भी। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति की सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक सप्तपुरियों में अयोध्या का जो स्थान है वो सबसे प्रथम में आता है। अयोध्या को श्री राम जन्मभूमि के साथ ही साकेत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म के लिए अयोध्या नगरी का खास धार्मिक महत्व है। चलिए जानते हैं श्री राम जन्मभूमि जो है वो अयोध्या कैसे बनी एक धार्मिक नगरी। तो देखिए, हम रामायण के अनुसार सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी की स्थापना शूरपुत्र वैवस्वत मनु द्वारा की गई थी। तो जो वैवस्वत मनु का जो जन्म था वो लगभग 6673 ईसा पूर्व बताया जाता है। ये ब्रह्मा जी के पौत्र कश्यप की संतान थे। इसके बाद मनु के 10 पुत्र हुए, जिसमें इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिंशत, करुष, महाबली, शर्याति और प्रशत थे। इक्ष्वाकु कुल में भगवान राम का जन्म हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार जिस तरह से काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टेकी है, ठीक उसी तरह से अयोध्या विष्णु जी के सुदर्शन चक्र पर बसी है। इसे लेकर एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार मनु ब्रह्मा जी के पास एक नगर निर्माण की योजना लेकर पहुँचे। ब्रह्मा जी ने मनु को भगवान विष्णु के पास भेजा। विष्णु जी ने मनु के लिए साकेत धाम का चयन किया। साकेत धाम के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी, मनु और भगवान विष्णु, शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा और महर्षि वशिष्ठ गए। भूमि का चयन सरयू नदी के किनारे किया गया और इसके बाद आरंभ हुई देवशिल्पी नगर निर्माण की। इसलिए अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता है। वहीं भगवान राम के जन्म के समय इस नगर को अवध के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, अयोध्या नगरी से कुछ खास बातें जुड़ी हुई हैं। वो क्या कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में बालकांड में अयोध्या का वर्णन करते हुए तो कहा गया है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। अयोध्या मंदिर और घाटों की प्रसिद्ध नगरी भी है।
यहाँ की प्रसिद्ध सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं, जिसमें गुप्त द्वार घाट, कैकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट और लक्ष्मण घाट भी है। अयोध्या में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इसलिए इसे राम जन्मभूमि कहा जाता है। लेकिन इसी के साथ यहाँ कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष भी हुए। जैन मतों के अनुसार अयोध्या में ही आदिनाथ समेत 5 तीर्थकारों का भी जन्म हुआ। 12वीं सदी के आसपास अयोध्या में बड़े पैमानों पर सूफी संतों ने भी रहने का प्रमाण मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी की समाधि लेने के बाद त्रेता युग में अयोध्या नगरी उजड़ गई थी। तब श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। कुश का जो अयोध्या का पुनर्निर्माण कराने के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक अयोध्या का अस्तित्व बरकरार रहा। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजाड़ गई। इसके बाद अयोध्या मौर्य से लेकर गुप्त, कन्नौज, मुगल शासकों के अधीन रही। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद भी अयोध्या में मंदिर जो मस्जिद विवाद नहीं थमा और कई आंदोलन व सांप्रदायिक दंगे हुए। मामला कोर्ट पहुंचा और लंबी लड़ाई के बाद फैसला श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में आया। अब एक बार फिर से पवित्र और धार्मिक नगरी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें राम लला विराजेंगे। मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी 2024 को होगी। तो क्या आप जानते हैं कि अयोध्या को केवल अयोध्या नहीं और भी किसी नाम से जाना जाता है ना? वो आप नहीं जानते होंगे। चलिए, अयोध्या भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। हालांकि ऐसा हो भी क्यों ना, यह तो जगह ऐसा क्यों भी ना हो, वैसे भी भगवान राम की जन्मभूमि जो है यह शहर पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है, जिसे कभी साकेत के नाम से जाना जाता है। कि गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ो प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम ने लियो अवतार। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे प्रसिद्ध नगरी है। मथुरा, हरिद्वार, काशी, उज्जैन, कांची और द्वारका की तरह अयोध्या को भी हिंदुओं के प्राचीन 7 पवित्र स्थलों यानी सप्तपुरियों में से एक माना गया है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर कहा गया है, जिसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी, जो कई वर्षों तक रघुवंशी राजाओं की राजधानी भी रही। सरयू नदी के पूर्वी तट पर बसे अयोध्या नगरी का प्राचीन नाम साकेत है। तो चलिए आज हम इस ऐतिहासिक जगह के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या नगरी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर बसी हुई है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा, मनु, देव, शिल्पी, विश्वकर्मा और महर्षि वशिष्ठ को अपने राम के अवतार के लिए भूमि चयन करने के लिए भेजा था, जिसके बाद भगवान विश्वकर्मा ने इस नगर का निर्माण किया। अयोध्या पर राज करने वाले राजा दशरथ अयोध्या के 63वें शासक थे। देखिए, जो अयोध्या का अगर विस्तार से वर्णन देखा जाए तो वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में मिलता है, और जो अयोध्या का क्षेत्रफल है वो 2522 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ अवधी भाषा बोली जाती है। इस समय अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके बाद कई देश भर से हजारों लाखों रुपये चंदा भी दे रहे हैं। कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से अयोध्या एक पर्यटन स्थल भी बन चुका है। चलिए, धार्मिक कथाओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान राम के धाम जाने के बाद अयोध्या नगरी वीरान हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान राम के साथ अयोध्या के कीट पतंगे तक भी उनके साथ चले गए। ऐसे में भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या नगरी को दोबारा बसाया था। इसके बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों ने अयोध्या का अस्तित्व बरकरार रखा। मान्यताएं हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद
अयोध्या एक बार फिर से वीरान हो गई थी। मध्यकाल में अयोध्या नगरी मगध के मौर्यों से लेकर गुप्तों और कन्नौज के शासकों के अधीन रही, जैसे कि मैंने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया। चलिए, अगर आप भी एक खूबसूरत अयोध्या को देखने का प्लान बना रहे हैं तो हमारे 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का आयोजन होने जा रहा है। आप ज़रूर जाएं और त्रेता की ठाकुर छोटी छावनी, तुलसी स्मारक भवन, बहू बेगम का मकबरा, दंत धावन कुंड, गुप्तार घाट, हनुमानगढ़ी और सरयू नदी का जो दीदार करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही अविस्मरणीय है ना। आप जाएं और अवश्य ही दर्शन करें। चलिए, आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। जय श्री राम।